दोस्तों इस वक्त 2 कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आज के वीडियो में मैं प्रदेश के हजारों लाखों ग्रंथपाल और कला विषय के बेरोजगार भाई बहनों के उस अथाह पीड़ा से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिसको देखकर शायद आपका भी जमीर जाग जाए और सरकार की भी नींद टूटे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में इन्हीं चंद पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं कि बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है। बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है, जब वह खर्च चलाने के लिए अपने अनपढ़ माँ बाप से पैसे मांगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों प्रदेश के लाखों कला विषय के बेरोजगार हैं, जिनकी आखिरी बार भर्ती 2013 में हुई थी। उसके बाद बीते 10 सालों से उनके लिए एक भी पदों पर भर्ती नहीं हुई है। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कला विषय वाले हैं, जो डीएड, बीएड और टीटी करके पकौड़ा बेचने पर मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रंथपाल वाले हजारों साथी हैं, जिनकी भर्ती छत्तीसगढ़ के गठन होने के बाद से एक बार भी नहीं ली गई है। यानी कि पिछले 21-22 सालों से ग्रंथपाल शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों वर्गों के लाखों अभ्यर्थियों की स्थिति इस समय क्या होगी। इसलिए दोस्तों हम इस वीडियो में प्रदेश के कला और ग्रंथपाल विषय के बेरोजगारों के दर्द और संघर्ष को समझेंगे और साथ ही साथ हम तथ्यों के साथ ये भी समझेंगे कि क्या वाकई में इनके लिए पद है भी जिस पर आने वाले समय में भर्तियां हो पाएंगी। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण वीडियो को बारीकी से समझने के लिए आप वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आपको और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कला यानी कि आर्ट्स वाले अभ्यर्थियों की। साथियों जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि राज्य में बीते 10 सालों से कला शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई है। पिछली बार 2013 में कला शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसके बाद उस समय के तत्कालीन रमन सरकार ने 2013 से लेकर 2018 तक 5 साल तक शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दिया। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 विधानसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ कर दिया था। उसके बाद सरकार बदलने के बाद भूपेश सरकार सत्ता में आते ही सीधे 14,580 शिक्षक भर्ती का बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद भूपेश सरकार बधाई के पात्र हैं और उनका चारों तरफ से इस कार्य के लिए सरकार को बधाई भी दी गई थी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कला वाले साथियों के साथ फिर से धोखा हो गया। उस 14,580 पदों में कला वालों के लिए एक भी पद नहीं रखा गया था और दुर्भाग्य से वो 14,580 शिक्षक भर्ती भी आज भी 2022 आ जाने के बाद भी 100% पूरी नहीं हो पाई है, वो भी लटकी हुई है और कला बेरोजगारों का आज भी संघर्ष जारी है। दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार समझा देता हूं कि कला वाले अभ्यर्थी भर्ती निकलवाने के लिए किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, अगर सबको विस्तार पूर्वक समझाने लगा तो वीडियो 4-5 घंटे का लंबा बन जाएगा और उतना समय ना तो मेरे पास है और ना ही आपके पास होगा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सभी तथ्यों से आपको रूबरू करवाते चलता हूँ। दोस्तों इसी कड़ी में सबसे पहले 13 मार्च को कला बेरोजगारों की कलेक्ट्रेट गार्डन में रायपुर में एक बड़ी बैठक आयोजित किया गया था। उसके बाद 24 मार्च 2022 को कला बेरोजगारों द्वारा कला शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर कुनकुरी में स्थानीय विधायक को ज्ञापन सौंपा गया था। फिर उसके बाद 26 मार्च 2022 को सारंगगढ़ के विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी को कला शिक्षक भर्ती की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा गया। फिर इसके 2 दिन बाद 29 मार्च 2022 को चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव जी को ज्ञापन सौंपा और मांग रखा गया था। फिर 20 अप्रैल 2022 को नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया साहब को कला शिक्षक भर्ती की मांग के लिए उनसे मांग रखी गई थी और उनके पास भी ज्ञापन सौंपा गया था। इस खबर को कई सारे पत्रिका में भी प्रकाशित की गई थी, आप मेरे अगल बगल में उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद 27 मार्च 2022 को खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को महासमुंद के कार्यक्रम में कला बेरोजगारों ने सीधे मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा था, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गंभीरता पूर्वक अध्ययन भी किया गया था। इसके बाद दोस्तों 6 अप्रैल 2022 का वो दिन आया जब प्रदेश भर के कला बेरोजगारों ने राजधानी रायपुर में हुंकार भरी थी और 1 दिवसीय आंदोलन किया था। इसके लिए उनको बाकायदा 21 मार्च 2022 को ही रायपुर के जिला पुलिस अधीक्षक से आंदोलन की अनुमति भी मिल चुकी थी। फिर 1 मई 2022 को प्रदेश भर के कला बेरोजगारों ने ट्विटर पर आंदोलन किया था। आप मेरा 1 मई 2022 का ट्वीट भी देख सकते हैं। इसमें मैंने कला बेरोजगारों के हक में आवाज उठाई थी। फिर 6 मई 2022 को राजस्व आपदा प्रबंधन पुनर्वास मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी को ज्ञापन सौंपा गया था। दोस्तों ये तो हो गई कला वाले साथियों द्वारा किया गया अब तक का प्रयास। इसके बाद दोस्तों हम इस वक्त प्रदेश में कला वालों के रिक्त पदों की बात करें
तो प्राथमिक शाला में 19,161 पद रिक्त हैं, जिसमें अभी 10,677 कला शिक्षक कार्यरत हैं और कुल 29,838 पद स्वीकृत हैं। वहीं मिडिल स्कूल की मैं बात करूं तो कुल 5,618 पद रिक्त हैं, 7,924 पद पर अभी कार्यरत हैं और 13,542 कुल स्वीकृत पद हैं। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ये जो आंकड़े हैं ये अभी जो प्रमोशन चल रहा है शिक्षा विभाग में उसका डाटा है। ये आंकड़े और बढ़ेंगे क्योंकि 10 सालों से भर्ती नहीं हुई है। ये तो हो गई दोस्तों प्रदेश के उन लाखों कला बेरोजगारों से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी की। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रदेश के उन हजारों ग्रंथपाल बेरोजगारों की। उनकी स्थिति भी इस वक्त काफी नाजुक है क्योंकि उनके लिए बीते 21 सालों से भर्ती नहीं हो पाई है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ग्रंथपाल शिक्षक भर्ती से जुड़े कई सारे प्रिंट मीडिया में प्रकाशित उनके खबरों को सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले पत्रिका में प्रकाशित उनके खबर के हेडलाइंस को देखिए। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में 21 सालों से ग्रंथपाल लाइब्रेरियन के पदों पर कोई भर्ती नहीं। उसके बाद हरिभूमि का हेडलाइंस देखिए। इसमें बताया गया है कि सिर्फ एक जिले में ग्रंथपाल के 179 में से 178 पद खाली हैं, सिर्फ एक जिला में। नवभारत ब्यूरो का देखिए, ग्रंथपाल के 89 रिक्त पदों पर नहीं हो रही भर्ती, संघ ने लगाई फरियाद। यह भी एक जिले का है। दैनिक भास्कर के 25 फरवरी 2022 की रिपोर्ट देखिए, ग्रंथपाल बेरोजगार संघ ने की स्कूलों में लाइब्रेरियन भर्ती करने की मांग। हरिभूमि की रिपोर्ट देखिए, जिले के हायर सेकेंडरी स्कूलों में ग्रंथपाल नहीं, 178 में से 176 पद रिक्त। नवभारत की रिपोर्ट देखिए, सालों से ग्रंथपाल की भर्ती नहीं, प्रदेश के स्कूलों में ग्रंथपाल के रिक्त पदों की भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने खोला मोर्चा। नवभारत की एक और रिपोर्ट देख सकते हैं आप, स्कूलों में ग्रंथपाल के हजारों पद मंजूर, भर्ती के लिए पहल नहीं। उसके बाद दोस्तों बिलासपुर मीडिया नेटवर्क की रिपोर्ट को देखिए। इसमें बताया गया है कि ग्रंथपाल के पदों को नहीं भरने से डिग्रीधारियों में रोष है। इसके बाद भिलाई दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय के लिए कक्षा और ग्रंथपाल नहीं, करोड़ों रुपए की लाइब्रेरी बनाने की स्कीम फ्लॉप, बंद अलमारी में चल रही स्कूल की लाइब्रेरी, यानी कितना बड़ा घोटाला हो गया है। इसके बाद नवभारत की रिपोर्ट को देखिए। इसमें बताया गया है 179 सरकारी स्कूलों के लाइब्रेरी में केवल एक ग्रंथपाल है। डिग्रीधारियों ने ज्ञापन सौंप कर की मांग की भर्ती। इसके बाद दैनिक भास्कर के 27 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट देखिए। इसमें बताया गया है कि स्कूलों में 2382 ग्रंथपाल के पद रिक्त हैं। ग्रंथपाल की नियुक्ति को लेकर बेरोजगार राज्यपाल से मिले हैं। इसके बाद दोस्तों जन सेवा भारतीय पुस्तकालय संघ छत्तीसगढ़ ने ग्रंथपाल भर्ती के लिए 25 अप्रैल 2022 को एक ही दिन में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल और डीपीआई के डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, यानी सिर्फ 25 अप्रैल को एक ही दिन में। सबसे पहले आप स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी को सौंपा गया ज्ञापन देखिए, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सौंपा गया ज्ञापन को देखिए, इसके बाद राज्यपाल महोदया आदरणीय अनुसुईया उइके जी को सौंपा गया ज्ञापन को भी आप देखिए, और चौथे नंबर पर इस ज्ञापन को डीपीआई के मुख्य ग्रंथपाल साहब को सौंपा गया है। दोस्तों ये तो हो गई ग्रंथपाल बेरोजगारों से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी की, डाटा की। अब मैं अंत में ग्रंथपाल के इस वक्त प्रदेश में कितने रिक्त पद हैं उससे भी आपको थोड़ा रूबरू करवा देता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 18 जून 2020 को आरटीआई लगाकर डीपीआई से पूछा गया था, तो डीपीआई ने जवाब में बताया कि इस वक्त प्रदेश में कुल 2382 पद ग्रंथपाल के रिक्त हैं। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि 2021 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस मुद्दे को विपक्ष के तरफ से उठाया गया था, तो खुद शिक्षा मंत्री द्वारा जवाब में बताया गया था कि इस वक्त प्रदेश में कुल 2398 पद ग्रंथपाल के रिक्त हैं। यानी कि दोस्तों इन खबरों और रिपोर्ट और तथ्यों से बिल्कुल साफ हो जाता है पानी की तरह कि प्रदेश में न ही कला और ग्रंथपाल के बेरोजगारों की कमी है, न ही कला और ग्रंथपाल के रिक्त पदों की कमी है तो सिर्फ हमारे सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। दोस्तों आप सभी साथियों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले भूपेश बघेल जी के द्वारा कहा गया था कि प्रदेश में 60,000 से भी ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसको हमारी सरकार बनते ही हम भर कर दिखा देंगे। इसके अलावा आप दैनिक भास्कर के 2018-19 के रिपोर्ट को देखिए, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का डाटा है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 51,830 पद शिक्षकों के रिक्त हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से इन सभी तथ्यों, खबरों और आंकड़ों से समझ ही गए होंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों की क्या स्थिति है। उनके लिए रिक्त पद होते हुए भी बेचारे उन पदों के योग्यता रखते हुए भी बेरोजगार घूम रहे हैं। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है दोस्तों कि अगर समय रहते जल्द से जल्द इन बेरोजगारों के लिए एक बार फिर से बड़ी भर्ती नहीं लाई गई तो इनका उम्र निकल जाएगा, क्योंकि लंबे समय से ये लोग
प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे प्रदेश के उन हजारों लाखों बेरोजगार भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रदेश सरकार से अपील कर रहा हूं कि बिना समय गंवाए जल्द से जल्द चुनाव से पहले राज्य में एक बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए और कला ग्रंथपाल के साथ साथ और भी बाकी विषयों के रिक्त पदों के आधार पर भर्ती निकाली जाए, ताकि सबको शिक्षक बनने का मौका मिल सके और किसी भी गरीब, आदिवासी या फिर किसान बेटी बेटा का मेहनत बेकार न जाए। और दोस्तों, अंत में जाते जाते मैं प्रदेश के सभी बेरोजगार साथियों के हौसला अफजाई के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूं, ताकि किसी भी साथी का हिम्मत न टूटे कि दोस्तों, यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से भी जल निकलेगा। ना हो मायूस, न घबरा अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से तो सुनहरा कल निकलेगा। और प्रदेशवासियों से बस इतना ही कहूंगा कि साथियों, किसी को दरिया बनकर डुबाने से लाख गुना बेहतर है कि जरिया बनकर बचाया जाए। हमारा समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप प्रदेश के कला और ग्रंथपाल विषय के बेरोजगारों से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप प्रदेश के सभी बेरोजगार साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे और आप सभी के मेहनत से राज्य सरकार तक ये संदेश पहुंचे और सरकार जल्द से जल्द भर्ती निकाले। और आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।